101 शक्तिशाली बुद्ध उद्धरण। ये बातें बुद्ध की और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित दोनों खुशी, शांति और कृतज्ञता पर केंद्रित है। बौद्धों और अन्य लोगों द्वारा एक महान शिक्षक और दार्शनिक के रूप में सम्मानित सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म का पालन करने वाले सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक आवाज के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि धार्मिक संस्थापक बुद्ध लगभग 2500 साल पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच जीवित थे, उनके शब्द आज भी गूंजते हैं और आधुनिक अभ्यासियों को प्रेरित करते हैं। बौद्ध और अन्य मार्गदर्शन चाहने वाले अक्सर अपने और अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए वो बुद्ध के उद्धरणों का उल्लेख करते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार बुद्ध नाम का संस्कृत में अनुवाद जागृत व्यक्ति होता है। जीवन, तृप्ति और ध्यान पर उनके प्रबुद्ध विचार उन लोगों की मदद करते हैं जो निर्वाण का रास्ता खोज रहे हैं, एक पारलौकिक स्थान जो कर्म और पीड़ा से रहित है, ईसाई स्वर्ग की तरह। कुछ लोग अष्टांगिक पथ का पालन करने के लिए बुद्ध के शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, 8 प्रथाओं की एक सूची जो निर्वाण की ओर ले जाती है, जबकि अन्य उन्हें अधिक शिथिल रूप से उपयोग कर सकते हैं क्योंकि वे समग्र सकारात्मक जीवन का अनुसरण करते हैं। एक बात तो तय है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में कई ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक बातें कहीं जो आज भी लागू होती हैं, जिससे साबित होता है कि जीवन का सार नहीं बदलता है। हम अभी भी शक्ति, क्रोध, खुशी और प्रेम पर मार्गदर्शन चाहते हैं। यही कारण है कि बुद्ध के शब्द समय की कसौटी पर खरे उतरे और आज भी संदर्भित किए जाते हैं। प्रसिद्ध बुद्ध उद्धरण। हम वही हैं जो हम सोचते हैं। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों से उत्पन्न होता है। अपने विचारों से हम दुनिया बनाते हैं। दुख की जड़ मोह है। परिवर्तन के अलावा कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अपने अलावा किसी और में शरण की तलाश मत करो। यदि आपको आध्यात्मिक पथ पर कोई आपका साथ देने वाला नहीं मिले तो अकेले चले। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। संपूर्ण विश्व के प्रति असीम प्रेम फैलाओ। सभी प्राणियों का मन प्रसन्न हो। सच्चा प्यार समझ से पैदा होता है। तुम जहां हो वहीं रहो, अन्यथा आप अपने जीवन से चूक जाएंगे। प्रेरक बुद्ध उद्धरण। आप जो हैं वही हैं। आप जो होंगे वही आप अभी करेंगे। सिंचाई करने वाले पानी को प्रवाहित करते हैं, फ्लेचर तीर को सीधा करते हैं, बढ़ई लकड़ी मोड़ते हैं, बुद्धिमान स्वयं स्वामी बनते हैं। एक विचार जिसे विकसित किया जाता है और क्रियान्वित किया जाता है, वह उस विचार से अधिक महत्वपूर्ण होता है जो केवल एक विचार के रूप में मौजूद होता है। निष्क्रिय रहना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है और मेहनती होना जीवन का एक तरीका है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं, बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। गहराई से सीखा और कुशल होना, अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना और अच्छी तरह से बोले जाने वाले शब्दों का उपयोग करना, यह सौभाग्य है। आज दृढ़ता पूर्वक वह करो जो करना चाहिए। कौन जानता है, कल मृत्यु आ जाएगी। जैसे कमल के पत्ते पर पानी का मोती, जैसे लाल लिली पर पानी चिपकता नहीं है, वैसे ही आर्षी देखे हुए, सुने हुए या महसूस किए हुए से चिपकता नहीं है। बुराई करना बंद करना, अच्छाई का विकास करना, हृदय को शुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। अनुशासित दिमाग खुशी लाता है। सभी अनुभव मन से पहले आते हैं। मन को उनका स्वामी मानते हुए मन द्वारा निर्मित किया जाता है। अगर कुछ भी करने लायक है तो उसे पूरे दिल से करो। मैं चमत्कार हूं, यहां तक कि जो बुद्धिमानी से जिया है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। कोई भी चीज आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना आपके खुद के बिना सोचे समझे विचार। 3 चीजें अधिक समय तक छुपी नहीं रह सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। यह मनुष्य का अपना दिमाग है, ना कि उसका दुश्मन या दुश्मन जो उसे बुरे रास्ते पर ले जाता है। संयमन सहित सब कुछ संयमन के अंतर्गत। जिसका मन इच्छाओं से भरा नहीं है उसे कोई डर नहीं है। अपने उद्धार का कार्य स्वयं करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। दर्द निश्चित है, पीड़ा वैकल्पिक है। प्रेम पर बुद्ध उद्धरण। प्यार एक व्यक्ति की अंतरतम आत्मा का दूसरे के लिए एक उपहार है, इसलिए दोनों संपूर्ण हो सकते हैं। आप स्वयं
पूरे ब्रह्मांड में किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह से आपके प्यार और स्नेह के पात्र हैं। रास्ता आसमान में नहीं है, रास्ता दिल में है। आपका काम अपने काम की खोज करना है और फिर पूरे दिल से अपने आप को उसमें समर्पित कर देना है। समझ अच्छी तरह से बोले गए शब्दों का मूल मंत्र है। जिस प्रकार एक माँ अपने एकमात्र बच्चे की रक्षा अपनी जान देकर करती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी सभी प्राणियों के प्रति असीम प्रेम विकसित करना चाहिए। सभी प्राणियों के लिए सर्वव्यापी विचार आपके हों। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से ही खत्म होती है। यह शाश्वत नियम है। हम प्रेम पूर्ण दयालुता से मन की मुक्ति को विकसित और विकसित करेंगे, इसे अपना माध्यम बनाएंगे, इसे अपना आधार बनाएंगे, इसे स्थिर करेंगे, इसमें खुद को अभ्यास करेंगे और इसे पूरी तरह से परिपूर्ण करेंगे। प्रिय भाषण ही बोलें, ऐसा भाषण जो स्वागत योग्य हो। वाणी जब इससे दूसरों को कोई नुकसान नहीं होता, सुखद होती है। बुद्ध जीवन पर उद्धरण देते हैं। जीवन पर बुद्ध उद्धरण। वह जो जानती है कि जीवन प्रवाहित होता है, उसे कोई टूट फूट महसूस नहीं होती। उसे किसी सुधार या मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती। एक क्षण एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन बदल सकता है और एक जीवन दुनिया बदल सकता है। हर कार्य को पूरी तरह से जियो जैसे कि यह आपका आखिरी कार्य हो। न तो शब्द में और न ही काम में अपमान करें। संयम से खाएं, अपने दिल में रहें, उच्चतम चेतना की तलाश करें, कानून के अनुसार खुद को मास्टर करें। यह जागृत लोगों की सरल शिक्षा है। हर चीज मन पर आधारित है। मन से संचालित होती है, मन से निर्मित होती है। यदि आप प्रदूषित मन से बोलते और कार्य करते हैं तो दुख आपका पीछा करेगा। जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के नक्शे दम पर चलते हैं। चीजों के उत्थान और पतन को देखे बिना 100 साल जीने की तुलना में चीजों के उत्थान और पतन को देखकर एक दिन जीना बेहतर है। यदि आपको अपने दोषों को इंगित करने के लिए एक बुद्धिमान आलोचक मिल जाए, तो छिपे हुए खजाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह उसका अनुसरण करें। अलगाव में दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, करुणा में दुनिया की असली ताकत है। किसी भी चीज में जल्दबाजी मत करो। जब समय सही होगा, यह होगा। दुनिया मृत्यु और क्षय से पीड़ित है, परंतु बुद्धिमान लोग संसार के स्वभाव को समझकर शोक नहीं करते। क्रोध पर बुद्ध के उद्धरण। क्रोध तब तक गायब नहीं होगा जब तक नाराजगी के विचार मन में रहेंगे। गुस्सा तभी गायब हो जाएगा जब तक नाराजगी के विचार भुला दिए जाएंगे। जैसे ही हमें गुस्सा आता है, हम पहले ही सत्य के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं और अपने लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। इस संसार में घृणा कभी भी घृणा से शांत नहीं होती। केवल गैर घृणा से ही घृणा शांत होती है। यह शाश्वत नियम है। दरारों और दरारों वाली नदियों के बारे में जानें। जो छोटी नहरों में हैं, वे शोर से बहती हैं। बड़ी धारा शांत है। जो भी भरा नहीं है वह शोर करता है, जो भी भरा हुआ है वह शांत है। जुनून के समान कोई आग नहीं है, घृणा के समान कोई शार्क नहीं है, मूर्खता के समान कोई जाल नहीं है, लालच के समान कोई धार नहीं है। न तो अनुष्ठानों और संकल्पों से, न अधिक विद्या से, न ब्रह्मचर्य से, नहीं ध्यान से भी आप निर्वाण का सर्वोच्च अमर आनंद तब तक पा सकते हैं जब तक आप अपनी आत्म इच्छा को समाप्त नहीं कर देते। सभी हिंसा से कांपते हैं, सभी मृत्यु से डरते हैं। स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखकर न तो किसी को मारना चाहिए और न ही किसी को मारने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्रोध को गैर क्रोध से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, उदारता से क्षुद्रता पर विजय प्राप्त करो। क्रोधित होने का अर्थ है दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। जो अपने क्रोध को उठते ही रोक सकता है, समय पर मारक औषधि के रूप में सांप के जहर को रोक सकता है। जो इतनी तेजी से फैलता है, ऐसा भिक्षु यहां और परे को त्याग देता है, जैसे सांप अपनी घिसी पिटी त्वचा को त्याग देता है। देने पर बुद्ध उद्धरण। दे दो, भले ही तुम्हारे पास थोड़ा ही हो। यदि आप देने की शक्ति के बारे में जो मैं जानता हूं वह जानते, तो आप एक भी भोजन को किसी भी तरह से साझा किए बिना नहीं जाने देते। शुद्ध निस्वार्थ जीवन जीने के लिए प्रचुरता के बीच किसी को भी अपना नहीं मानना चाहिए। सबसे बड़ा उपहार लोगों को अपना ज्ञान देना, उसे साझा करना है। इसे सबसे बड़ा होना चाहिए। सभी को यह त्रिगुण सत्य सिखाएं। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा और करुणा का जीवन ऐसी चीजें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती हैं।
अगर हम दूसरों की देखभाल करने में विफल रहते हैं, जब उन्हें मदद की जरूरत होती है तो हमारी देखभाल कौन करेगा? हम जो भी शब्द बोलते हैं उसे ध्यान से चुनना चाहिए ताकि लोग उन्हें सुने और उनसे अच्छे या बुरे तरीके से प्रभावित हों। सच्चा दान तभी होता है जब देने या उपहार देने की कोई धारणा नहीं होती। देने से पहले देने वाले का मन प्रसन्न होता है। देते समय देने वाले का मन शांत हो जाता है और देने से देने वाले का मन प्रसन्न हो जाता है। माँ और पिता का समर्थन करना, पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करना और शांतिपूर्ण व्यवसाय में लगे रहना, यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब आप अपना ख्याल रखते हैं तो आप दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। जब आप दूसरों का ध्यान रखते हैं तो आप अपना भी ध्यान रखते हैं। ताकत पर बुद्ध के उद्धरण। जिस प्रकार ठोस चट्टान तूफान से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमानों पर प्रशंसा या निंदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धीरज सबसे कठिन अनुशासनों में से एक है, लेकिन अंतिम जीत उसी की होती है जो सहन करता है। हमें हमारे अलावा कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता और कोई नहीं बचा सकता। हमें स्वयं ही इस मार्ग पर चलना होगा। जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, वह उस व्यक्ति से कहीं अधिक महान नायक है जिसने हजारों गुना हजारों लोगों को हराया है। अपने लिए दीपक बनो, अपना आश्रय स्वयं बनो, किसी और की तलाश मत करो। सभी चीजें गुजरनी ही होंगी। लगन से प्रयास करो, हार मत मानो। अपने अहंकार को एक ढीले ढाले परिधान की तरह पहने। हम आज जो भी हैं, वह हमारे कल के विचारों से आता है और हमारे वर्तमान विचार हमारे कल के जीवन का निर्माण करते हैं। हमारा जीवन हमारे दिमाग की रचना है। ध्यान ज्ञान लाता है। ध्यान की कमी से अज्ञानता दूर होती है। अच्छी तरह से जानें कि क्या आपको आगे ले जाता है और क्या आपको पीछे खींचता है, और वह मार्ग चुने जो ज्ञान की ओर ले जाता है। तुम्हें स्वयं प्रयास करना चाहिए। बुद्ध केवल रास्ता दिखाते हैं। जिस प्रकार युद्ध के मैदान में एक हाथी चारों ओर से धनुष से छोड़े गए तीरों को सहन करता है, उसी प्रकार मैं भी दुर्व्यवहार सहन करूंगा।